नमस्कार। उत्तराखंड जनता पार्टी से जुड़े हर एक उस व्यक्ति का मैं आभार व्यक्त करता हूं जिसने उत्तराखंड जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए, उत्तराखंडियों के सपनों को पूरा करने के लिए हमारा सहयोग किया। हम लगातार काम कर रहे हैं। उत्तराखंड के हर एक गांव के अंदर, हर एक क्षेत्र के अंदर, चाहे वो हमारे अंतिम गांव माना से लेकर के मंगलोर तक की बात हो या फिर देहरादून से लेकर के पिथौरागढ़ तक की बात हो, हर एक जनपद के अंदर, हर एक तहसील के अंदर, हर एक विधानसभा के अंदर, गांव-गांव के अंदर उत्तराखंड जनता पार्टी अपना संगठन तैयार कर रही है। क्योंकि हमें इस बात को लेकर के बिल्कुल स्पष्टता है हमारे मन में कि उत्तराखंड के हित के लिए एक ईमानदार, निष्पक्ष और देशभक्त ऐसी सरकार जो सच में, जिसके वादों में और इरादों में कोई अंतर ना हो, जिसकी सोच बिल्कुल स्पष्ट हो कि अगर उत्तराखंड हित की बात होगी, उत्तराखंड को एक विकसित उत्तराखंड बनाने की बात होगी तो किस तरीके से होगी। इसके लिए तमाम तरह की योजनाएं हैं। हम वर्तमान सरकार को भी अलग अलग माध्यम से उनको प्रेषित करते हैं, लेकिन उनका अपने कार्यशैली अपनी तरीके से है। उनको लगता है जैसे वो कर रहे हैं वही एक सबसे अच्छा रास्ता है, जबकि होना क्या चाहिए, एक जागरूक सरकार को हर एक व्यक्ति से जो भी उनके पास में सुझाव हैं, जो भी उनके पास में आइडियाज़ हैं, उनको लेकर के उन पर विचार विमर्श करना चाहिए, उनसे भी संपर्क करना चाहिए। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि अगर आप सबके सामूहिक प्रयास से आप आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से उत्तराखंड के लोगों का भी भला होगा, उत्तराखंड का भी भला होगा। तो उत्तराखंड को बनाने के लिए जिन बुद्धिजीवी लोगों की उत्तराखंड को आवश्यकता है, जिन नेताओं की उत्तराखंड को आवश्यकता है, ऐसे मतदाताओं तक जागरूकता फैलाने के लिए जिस टीम की आवश्यकता है, उत्तराखंड जनता पार्टी सतत रूप से इस कार्य को कर रही है। और बहुत जल्द आपको एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, एक बहुत बड़ा संगठन, एक बहुत बड़े राजनीतिक दल के रूप में आप उत्तराखंड जनता पार्टी को आगामी समय में देखेंगे। क्योंकि जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं वो बेहद ईमानदार हैं, निष्पक्ष हैं, पार्टी के प्रति वफादार हैं, देश के प्रति वफादार हैं, और उनकी एकमात्र जो स्पष्ट पीड़ा है, सोच है, एक ही है कि भी कुछ भी हो हमारे उत्तराखंडियों का भला होना चाहिए। वर्तमान में जो ये राजनीतिक दल हैं जो अपनी सत्ता के ऊपर अपना अधिकार समझते हैं, ये बहुत निरंकुश हो चुके हैं। सामान्य व्यक्ति की जन भावनाओं का सम्मान करना तो इनके लिए दूर की बात है, ये तो उनके मुसीबत के समय में भी उनका साथ नहीं देते। एक दल को हटाएंगे तो दूसरा दल आ जाएगा, दूसरे को हटाएंगे तो पहले वाला आ जाएगा। ये परिपाटी चलती आ रही है, इस परिपाटी को बदलने की जरूरत है। क्योंकि जब तक इस तरह के सरकार बनाने में भी अगर कंपटीशन नहीं होगा, अच्छे लोग अगर राजनीति में नहीं आएंगे, तो फिर यही लोग अपनी मनमानी करेंगे, झूठे वादे करेंगे, और जिसका प्रतिफल क्या निकलेगा, जिसका प्रतिफल प्रत्येक उत्तराखंडी को भुगतना पड़ता है। आज आप देखिए किस तरह के पीड़ादायक हालात है उत्तराखंड के अंदर, किस तरह से वर्तमान जनमानस उत्तराखंड का दुखी है, किस तरह से लोगों की जो आकांक्षाएं, अपेक्षाएं हैं, उनको आज ठगा जा रहा है, किस तरीके से लोगों का जो विश्वास है उसके साथ में धोखा किया जा रहा है। कहीं भी जाएं, किसी भी विभाग में जाएं, भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर है। लेकिन कुछ लोग बहुत बातें करने में बहुत माहिर हैं, चिकनी चुपड़ी बातें करके जनता को भ्रमित करने में उनकी योग्यता है, विशेषज्ञता उन्होंने हासिल की हुई है। वो इतना मीठा बोलते हैं कि लोगों को लगता है कि शायद इनसे बेहतर तो कोई हो ही नहीं सकता। परिणाम देखिए क्या है।
अगर उत्तराखंड के आप कोई भी एक बिंदु पर चर्चा कीजिए, चाहे आप उत्तराखंड की अगर यातायात व्यवस्था की ही हम बात करें, किसी बड़े शहर की बात करें, अगर आप घर से निकलते हैं तो आप ये मान के चलिए कि जाम तो शहर में मिलना बहुत आम बात है। आप सुरक्षित अपने घर जा पाएंगे या ना जा पाएंगे, ये अपने आप में बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। उत्तराखंड के अंदर देहरादून जैसा महानगर, जो उत्तराखंड का सबसे बड़ा शहर है, अगर एक सिरे से दूसरे सिरे आपको जाना पड़े तो आप अगर अपनी कार लेकर जाते हैं तो आप मानिए कि बहुत सारा समय आपका रास्ते में ही खर्च हो जाएगा। और जिनको जो पिछड़े इलाके हैं जहां पर कुछ भी सुविधाएं नहीं है, वहां का तो हालात बद से बदतर है। और ये इन तमाम अधिकारियों को, मंत्रियों को, संतरियों को, मुख्यमंत्री को, सबको पता है कि हाँ, वर्तमान में उत्तराखंड के हालात इस तरीके के हैं। ये तो ये मान करके बैठे हैं कि जब तक कुर्सी है चिपके रहो, जब तक लूट सकते हो लूटते रहो। जनता जनार्दन का उद्धार करना इनके बस की बात नहीं है। अब उत्तराखंड को नए विकल्पों पे, उत्तराखंड की जनता को नए विकल्पों पे ध्यान देना पड़ेगा। इस बात को समझना पड़ेगा, इस बात को जानना पड़ेगा कि आखिर सच्चाई क्या है, किस तरीके से उत्तराखंड लगातार इन्हीं नेताओं के हाथों की कठपुतली बनता रहेगा। इन हालातों को बदलना है, हम बदल के रहेंगे। हमें पूरा विश्वास है जिस तरीके से उत्तराखंड के लोगों ने, उत्तराखंडियों ने उत्तराखंड जनता पार्टी का सहयोग दिया है, साथ दिया है, ये हमेशा बना रहेगा। उत्तराखंड जनता पार्टी आप सबकी अपेक्षाओं, आकांक्षाओं पर खरा उतरेगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। जय हिंद, जय उत्तराखंड।